कि दान पात्र को देख कर दे। कुछ दान होते हैं जिसमें पात्रता नहीं देखी जाती। जैसे कोई प्यासा है, अब कौन है, हमें कोई मतलब नहीं, पानी पिला देना है। भूखा है, कुछ नहीं देखना कौन है क्या है, कुछ नहीं देखना, भोजन पवा देना। कोई ठंडी में कांप रहा है, कुछ नहीं देखना, उसे वस्त्र दे दो। कोई बीमारी से परेशान है, कुछ नहीं देखना कौन है क्या नहीं, उसकी औषधि करा दो। कुछ ये सेवाएं हैं जो बिना विचार किए कर देनी चाहिए। अब जैसे रुपया देना है, अब होश में, वो रुपए का शराब पिएगा कि बेविचार करेगा कि जुआ खेलेगा। अगर वो शराब पीता, बेविचार करता है, जुआ खेलता है, तो आप उसके भागीदार बनेंगे, आप भी नरक जाएंगे। और अगर वो धन आपका भगवान की सेवा में, संत सेवा में, अच्छे कार्यों में लगा, तो आपकी उन्नति होगी। हम दान इसीलिए देते हैं कि हमारा मंगल हो, तो रुपया बहुत होश से देना चाहिए। भोजन, औषधि, वस्त्र, जल हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन रुपया जब देने की बात हो तब समझ जाना चाहिए कि अब हम देखें पात्र है कि नहीं, हमारे रुपए का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा। हमें भोजन दे देना है, वस्त्र दे देना, उसको औषधि दे देना है, जल दे देना है, लेकिन रुपया देने में हमें थोड़ा विवेक की जरूरत है। हमारे रुपए का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग, ये हम पहले जान लें, तब हम रुपया दें। तो इसीलिए प्रायः लोग दान का विशेष लाभ नहीं ले पाते। उसमें दो कारण होते हैं। एक तो देहाभिमान होता है कि जो दान दिया उसे छपा दिया, उसे हजारों लोगों के कान तक पहुंच गया तो खत्म आपका पुण्य। और दूसरा होता है पात्र नहीं होता, मांगने के समय तो दैन्य होता है, इसके बाद फिर उसके आचरण क्या होते हैं, शराब पीता है कि मगर मस्ती करता है, जुआ खेलता है, क्या करता है, तो उसका अपराध आपको लगेगा। तो दान का सही लाभ है कि जैसे गौ सेवा, तो हम चारा दे हमें जाके, जहां हमें संशय है वहां हम सामान का प्रयोग करते हैं जो बेच भी न सके, और जहां ये हमें पक्का पता है कि हमारे धन का सदुपयोग होगा, साधु सेवा में जाएगा, भगवान